1980 में रीना की शादी के बाद वह पति प्रकाश के साथ रहने सरकारी बंगले में आती है, लेकिन घर में कदम रखते ही उसे काले पैरों के निशान और अजीब घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। रात में उसे एक काले कपड़ों वाला डरावना बूढ़ा दिखाई देता है जो अचानक गायब हो जाता है। कुछ समय बाद रीना गर्भवती होती है, लेकिन वही बूढ़ा उसके सपने में आकर उसके पेट पर हमला करता है और उसका बच्चा गिर जाता है। डरी हुई रीना एक तांत्रिक के पास जाती है। वह बताता है कि रीना पर काला जादू किया गया है। कुछ ताबीज और मंत्रों से वह जादू को थोड़े समय के लिए रोक देता है, लेकिन प्रकाश इन सब पर विश्वास नहीं करता और सुरक्षा के सामान हटा देता है। इसके बाद बूढ़ा फिर लौट आता है। रीना दोबारा गर्भवती होती है। इस बार तांत्रिक की मदद से बच्ची देवी सुरक्षित पैदा हो जाती है, लेकिन चेतावनी मिलती है कि उसके खून में भी उस काले जादू का असर है और 7 साल की उम्र में श्राप फिर जागेगा। 7 साल बाद देवी अचानक अजीब व्यवहार करने लगती है। उसके जन्मदिन की रात वही डरावना बूढ़ा घर में आ जाता है। तांत्रिक और उसका शिष्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तांत्रिक मारा जाता है। तभी प्रकाश का बेटा एक पवित्र हथियार से उस राक्षस पर वार कर देता है और उसे कुछ समय के लिए रोक देता है। इसके बाद सच सामने आता है। प्रकाश की पुरानी प्रेमिका माया ने बदला लेने के लिए यह काला जादू किया था, क्योंकि प्रकाश ने शादी के बाद उसे छोड़ दिया था। प्रकाश तांत्रिक के साथ माया के घर जाता है, लेकिन माया दोनों को पकड़कर मारने की कोशिश करती है। प्रकाश किसी तरह बचकर उस जगह को खोदने लगता है जहां श्राप की चीज छिपी है। इधर राक्षस फिर रीना के घर पहुंच जाता है और देवी को ले जाने लगता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए रीना खुद उसके बदले बलिदान दे देती है। प्रकाश लौटता है तो रीना की मौत देखकर टूट जाता है। वह माया के पास जाकर उससे सच जानना चाहता है, लेकिन माया उस पर हमला कर देती है। संघर्ष में प्रकाश आखिरकार माया को मार देता है और उसके साथ ही काला जादू टूट जाता है। लेकिन रीना को खोने के बाद प्रकाश अपराध बोध में खुद भी अपनी जान दे देता है। श्राप खत्म होते ही देवी पूरी तरह सामान्य हो जाती है और बोलने लगती है, लेकिन अपने माता पिता की यादें हमेशा के लिए खो देती है।